वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, जिसमें हम रिमेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। 9th वाला पार्ट है हमारे पास, जिसको हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व आउट करना। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास डिवाइज़र था x-2, जिसको हमने x इज़ इक्वल टू 2 से सॉल्व आउट करके चेक कर लिया कि a की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आएगी। सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पोलिनोमियल थी उसको हमने सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। पोलिनोमियल आपके पास 3x³ + 3x² + 2 इज़ इक्वल, यस ये इसके इक्वल थी आपके पास। यहाँ से x³ की वैल्यू 1, x² की आपके पास 3 आ गई, x का टर्म यहाँ मौजूद नहीं है तो 0 एंड कांस्टेंट टर्म 2 आ गई। डिवाइज़र 2 आपने यूज़ कर लिया। सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग 1 को नीचे आपने ले आए एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 2 + 3 5 है, 2 5 ज़ा 10, 0 + 10 आपके पास 10 आ गया एंड 2 10 ज़ा 20, तो 20 + 2 आपके पास अगेन 22 आ गया। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्वोशिएंट हमारे पास आ गया x² + 5x + 10 एंड रिमाइंडर आ गया 22। क्वोशिएंट मैंने आपको आपकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमेशा आपके पास क्वोशिएंट की पावर एक नंबर कम ही आएगी। तो यहाँ आपके पास क्वोशिएंट की पावर है 2 एंड पोलिनोमियल थी आपके पास पावर 3 की। स्टूडेंट्स 10th पार्ट में हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन था। सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग जब हमने इसको लिखा तो x³ की साथ कॉफिशेंट था 1, x² का कॉफिशेंट भी 1 है, x का कॉफिशेंट -7 एंड कांस्टेंट टर्म 2 आ गई आपके पास। तो यहाँ हमने ये देखना था कि हमारे पास जो x-2 है उसको हमने फैक्टर शो करना था। तो x-2 अगर फैक्टर है तो यहाँ से a की वैल्यू आपको पता है आपके पास 2 आ जाएगी इक्वल टू 0 करने के बाद x इज़ इक्वल टू 2 एंड यही आपको a की वैल्यू होती है। तो इसको हमने इस साइड पे लिख दिया और सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया। 1 को आपने नीचे लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, -7 + 6 है -1 के इक्वल, 2 - 1 ज़ा -2, 2 - 2 सम आउट करने के बाद 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर आपके पास जब 0 आ जाए तो दिस शोज़ दैट कि आपके पास ये जो फैक्टर है ये वाकई में इस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि x-2 जो है वो फैक्टर है इस गिवन पोलिनोमियल का। नेक्स्ट 11th पार्ट है आपके पास, जिसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के रूट्स का। तो स्टूडेंट्स अभी ये देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू 2p आ गई आपके पास, b की वैल्यू 3q आ गई एंड c की वैल्यू -4 आ गई। सम ऑफ द रूट्स हमें फाइंड आउट करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ द रूट्स -b/a के इक्वल है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स c/a के इक्वल है, ये हमें पता है। हम जस्ट वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे, सिंप्लीफाई करने वाला जहाँ है वहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया -3q डिवाइडेड बाई 2p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया -2r डिवाइडेड बाई p। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 12th पार्ट है आपके पास, जिसमें आपको इस गिवन इक्वेशन में से 1/α² + 1/β² फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं आपके पास। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमने एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया हुआ है, हम सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। देन हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे -b/a एंड c/a के फार्मूले से। वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा + बीटा 4 आ गया आपके पास एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा 3 आ गया आपके पास। एंड स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना था 1/α² + 1/β²। तो हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम जब आपने लिया तो ये β² + α² डिवाइडेड बाई α² β² हो गया। नीचे अल्फ़ा बीटा का तो होल स्क्वायर बन गया आपके पास, बट ऊपर α² + β² है, जिसको डायरेक्ट आप अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा भी लिख सकती हैं, या इस तरीके से +2α बीटा -2α बीटा करवा के भी
ये फॉर्म लिख सकती हैं। तो यहाँ आपको वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। सम ऑफ द रूट्स आपके पास 4 आया था एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास 3 आया था। आपने सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6 है, डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 है। तो ये आ गया 16 माइनस 6 बाई 9 मीन्स 10 बाई 9। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, जिसके लिए हमारे पास रूट्स गिवन है अल्फ़ा बीटा और हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है लाइक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो सबसे पहले इसको भी हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। सम ऑफ द रूट्स ले लिया आपने, माइनस बी ओवर ए वैल्यूज़ पुट करने के बाद 3/4 आपके पास सम ऑफ द रूट्स था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने फाइंड आउट कर लिया 3/2। देन स्टूडेंट्स, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने अगेन फार्मूला यूज़ कर लिया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला, जो कि आपके पास था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और 2 अल्फ़ा बीटा को आप इस साइड पे लेके आ गए, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर दिया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया आपके पास। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी 3/4 एंड अल्फ़ा बीटा की 3/2। 2 से कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 3। अब 3 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, आप एलसीएम लेंगे 16 1 ज़ा 16, तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 48 बाई 16 इज़ इक्वल टू माइनस 39 बाई 16। तो यही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर है आपके पास। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो अगेन एलसीएम लेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा से जब मल्टीप्लाई होगा और बीटा बीटा से जब मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो ऊपर स्टूडेंट्स अगेन प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करके आप इस टर्म को सम अप करके अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला लिख देंगे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ हमने पहले की फाइंड आउट की हुई हैं, सम की भी और प्रोडक्ट की भी आपने यहाँ पुट कर दी। देन स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर है 9 एंड 4 का स्क्वायर है 16, माइनस 2 से कैंसिल हो गया 3, डिवाइडेड बाय 3/2 है आपके पास। ऊपर आपने सॉल्व आउट कर लिया एलसीएम लेने के बाद 9 माइनस 48 बाई 16 आ गया, डिवाइडेड बाय 3/2। स्टूडेंट्स, जब आपके पास फ्रैक्शंस a बाई बी ओवर c बाई डी की फॉर्म में हो तो हम उनको चेंज कर देते हैं a ओवर b मल्टीप्लाई d ओवर c में, नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये नीचे वाली फ्रैक्शन थी 3/2, जिसका हमने रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, कटिंग हो गई 2 8 ज़ा 16, 3 13 ज़ा 39, तो माइनस 13/8 आपके पास इसका आंसर आ गया फाइनली। देन स्टूडेंट्स आपके पास है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप चैप्टर नंबर 4 के बिल्कुल स्टार्ट में 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 अल्फ़ा बीटा को आप इधर लेके आ जाए, माइनस कर दें, और अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इधर माइनस में था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, कटिंग भी कर दी और सिंप्लीफाई भी कर दिया। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 9 माइनस 96 बाई 16 मीन्स माइनस 87 बाई 16। देन हमें तो अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर फाइंड आउट करना था, तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आ गया स्क्वायर रूट माइनस 87 एंड स्क्वायर रूट 16 आपको पता है 4 के इक्वल होता है, तो नीचे हमने 4 लिख दिया। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पे 14th पार्ट भी है आपके पास, इक्वेशन गिवन है आपके पास, अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, बट हमें अगेन उससे कुछ रूट्स गिवन है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और हमें उनसे इक्वेशंस बनानी है। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके। यहाँ a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 7 थी। ये सब वैल्यूज़ हमने यूज़ करने के बाद सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिया। देन स्टूडेंट्स जो रूट्स आपको गिवन थे जिनसे हमें इक्वेशन बनानी थी, उनसे हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 5, तो सम का आंसर आ गया -5। प्रोडक्ट आपने लिया माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 पुट कर दी।
अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एस की वैल्यू थी -5, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो है 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अगेन हमने सम ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, वैल्यू पुट की -5, तो 2 5 ज़ा 10, माइनस के साथ सम आ गया आंसर आपके पास। देन प्रोडक्ट लिया तो 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ थी 7, 4 7 ज़ा 28, सम भी आ गया आपके पास, प्रोडक्ट भी आ गया आपके पास। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एस की वैल्यू पुट की -10, पी की वैल्यू पुट कर दी 28, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 28 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, जो कि आपको मोस्टली पेपर में नहीं आती हैं, बट ये MCQs की फॉर्म में चेंज करके भी दे सकता है। स्टूडेंट्स इंतहाई आसान आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, सारी उसी पैटर्न पे जैसे आपने अपनी एक्सरसाइजेस की हुई हैं और जैसे आपने अपना पूरा चैप्टर किया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला सबसे पहले आपको बताना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो रूट्स आपके पास इक्वल आते हैं और रियल भी आते हैं। इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स आपके पास किस तरह के आएंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे, ठीक हो गया। और इक्वल अनइक्वल डिपेंड करता है आपके परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर। नेक्स्ट लेस देन ज़ीरो के लिए रूट्स आपके पास इमेजिनरी हो जाएंगे। अगर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो होने के साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स आपके पास रैशनल होते हैं, और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो इरेशनल होते हैं। बट स्टूडेंट्स रैशनल और इरेशनल दोनों आपके पास रियल हैं। नेक्स्ट आपके पास है अगर अल्फ़ा बीटा रूट हैं इस इक्वेशन के तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स हम देख चुके हैं, -b/a होता है। एंड देन इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, c/a होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है अगर आपके पास ये इक्वेशन हो तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a आपके पास है 7, b आपके पास है -5 और c है 3। तो सम ऑफ रूट्स -b/a था, b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 7, तो माइनस माइनस +5/7 आ जाएगा। और इसी तरह प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास इस इक्वेशन में c/a में c होगा और a होगा, तो -9/5। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपके पास 11th वाला फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 1/α बीटा इज़ इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं, तो वो आपको पता है c/a के इक्वल होता है प्रोडक्ट, तो 1/c/a आपके पास आ जाएगा। a/c आपने रेसिप्रोकल ले लिया नीचे वाली फ्रैक्शन का। एंड नेक्स्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देन नेक्स्ट है अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, तो ये 0 है हमारे पास, हमें पता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास आता है 0। मेरी बॉल पॉइंट को क्या हो गया, 0। नेक्स्ट है इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा पावर -7 क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसको 1/ओमेगा की पावर 7 लिख देंगे हम, 1/ओमेगा ओमेगा 6, और ओमेगा 6 आपको पता है 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 1 का स्क्वायर है, मीन्स यूँ 1/ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ये 1/ओमेगा इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/ओमेगा ही आंसर आएगा आपके पास। नेक्स्ट इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ रिटन एज, अगर ये रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, x² -sx होता है आपके पास, तो -s क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस p क्या है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। ये एस है और ये पी है आपके पास। नेक्स्ट अगर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आपके पास रूट्स हैं इक्वेशन के, तो इक्वेशन क्या होगी आपके पास, इनका दोनों का हम सम फाइंड आउट करेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो -2 आ गया सम। एंड इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो 4। अब स्टूडेंट्स ये p है एंड ये s है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे -2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मार्क्स गेन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।